सो वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी चौहान जेबी। तो हम गए थे ड्रीम लैंड जो जोधपुर में लगा हुआ है, अभी भी 13 जुलाई तक है। तो हम सूर्यांश को लेके गए थे। क्यों किसको कह रहे हैं? पापा पापा पहले कौन से में चले? अब अंदर चलो पहले। ये क्या? ये आगे। ये इसकी एंट्रेंस थी और इसके जो टिकट काउंटर था वो आगे की तरफ था। भाई पूरी एक वॉल बना रखा था जैसे हम कश्मीर में बैठे हैं, क्योंकि जो अंदर का जो सेटअप था पूरा जलपरी वाला और कश्मीर का सेटअप था, जिसमें कश्मीर में घर कैसे होते बर्फ़ में, वो कौन कौन से जानवर होते हैं वहाँ पे। और ये बहुत ऊपर एक झूले भी लगते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के झूले थे, तो इसमें मज़ा भी बहुत आया था। फिर हमने टिकट ले लिया था, तो दिख ही नहीं रहा है। तो फिर अब हम अंदर एंटर कर स्वामी तो दिख ही नहीं रहा है। अंदर एंटर होते भी ये सारे वॉल्स पे वही एनिमल्स वगैरह लगे हुए थे और पूरा एसी वाला था अंदर, पूरा एसी से मतलब बना रखा था। ऐसा लगता था कि जैसे रियल में हम कश्मीर में हों। और इसके दोनों तरफ एनिमल्स थे और जो बर्फ़ में होते हैं, जो सारे बियर है, तो ये सब वो देख रहा था। उधर डायनासोर भी था और हॉट एक वो हट भी बनी रखी थी जैसे बर्फ़ से ढकी हुई हो पूरी वैसे। फिर हमने एक दो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए उसको, मतलब उसको तो इतने अच्छे लग रहे थे सारे, इतने सारे एनिमल्स थे। तो बना रखे थे एक तरह से जैसे कश्मीर में होते हैं। ये बार झरना बह रहा है और उसमें एक फ़िश है बड़ी सारी, और ट्री है, पहाड़ है, और पूरा एसी लगी हुई थी जो इतना कूल लग रहा था गर्मी में भी। फिर एक ब्रिज बना हुआ था, फिर ब्रिज क्रॉस करके कहते हुए देखो भालू बना हुआ है, आगे एलिफेंट भी है। इससे अलग अलग एनिमल्स थे, बच्चों को ले जाने के लिए अच्छा था बच्चों के हिसाब से। और फिर ये डायनासोर बना हुआ था एक साइड में जो सूर्यांश देख रहा था। फिर मैंने इसकी और इसके पापा की दोनों की फ़ोटो क्लिक की यहाँ पे। फिर इनकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद आगे और गए, आगे सीढ़ियाँ थी, मतलब और ब्रिज बना हुआ था और झरना था उसमें भी। जैसे ये बर्फ़ में पाए जाने वाला नाम नहीं पता मुझे इसका, अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर पेंगुइन थे, ऐसे पूरी झांकी बनी हुई थी पेंगुइन की, फ्लावर्स वगैरह सुंदर सुंदर जो होते हैं ना कश्मीर में वैसे। फिर आगे देखिए आप, फिश पूरी जैसे जल परी होती है ना, वो कैसे तैरती है वैसे ये लड़कियां हैं। और ऐसा लग रहा था कि इनकी ड्रेसअप हुई हुई थी और अलग अलग मूवमेंट कर रही थी, जैसे आप देखिए आगे। मतलब इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है रियल में, क्योंकि पानी में इतनी देर सांस रोके रखना और उसमें भी अलग अलग तरीके का करतब दिखाना ऑडियंस को, मतलब बहुत सच में हिम्मत वाली बात होती है। और अच्छा भी लग रहा था देखने में भी। फिर मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई यहाँ पे। संडे था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमारी चांस आई। पहले आगे बहुत भीड़ थी, पहले उनको निकाला, फिर हम आगे आए थे और हम ऐसे क्लोज से देख रहे थे सूर्यांश। तो एकदम उसको ऐसा रियल लग रहा था कि रियल में कोई फ़िश है। तो यहाँ पे वो सबके बच्चों के से है ना हाय हेलो वगैरह करती है, उनको दिल बनाती है, किस करती है। तो देखो कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं यहाँ पर। तो वो सूर्यांश इतनी ध्यान से देख रहा था और हम सब भी इंजॉय कर रहे थे कि रियल में है ना। और सांस लेने के लिए बार बार ये ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इतनी देर पानी में रहना भी पॉसिबल नहीं होता। फिर ये एक बार तो सूर्यांश ने ध्यान दिया नहीं, फिर वो वापस जब नीचे आई जल परी, तब सूर्यांश ने ध्यान दिया। तब सूर्यांश ने भी हाय हेलो किया और उसने भी दिल बनाया, उसको किस किया, हेलो किया। तो सूर्यांश को बहुत अच्छा लगा। फिर हम आ गए थे बाहर की साइड में, क्योंकि इस पूरे मेले में ना एंट्री फ़ीस थी, एंट्री फ़ीस बिना अलाउ ही नहीं था। तो यहाँ पे अंदर एंटर होते इतने टाइप के झूले थे, काफ़ी सारे, आपको भी जाना चाहिए। ये 13 जुलाई तक है अभी रावण के चबूतरा में जोधपुर में। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, खाने पीने का भी है, और आप कुछ ख़रीदारी भी करना चाहें तो वो भी सारे इसमें स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है। तो फिर सूर्यांश यहाँ पे खेल रहा था और हम उसको देख रहे थे। एक्चुअली वो यहाँ अकेला ही था, उसको स्लाइड से डर लगता है, लेकिन वो एक बार तो स्लिप हुआ जब स्लाइड की तब डरा, पर बाद में फिर इंजॉय किया उसने ये सब कुछ, जैसा आप देखना अभी हो। इसको थोड़ा डर लगता है हाइट से, तो ये थोड़ी देर तो फर्स्ट टाइम तो उसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नहीं, फिर इसने कंटिन्यू रखा और खेलता रहा अपने। उस वक्त बच्चे भी नहीं थे, आराम से खेल रहा था।
अब यहाँ पे ये फिर और स्लिप होने की कोशिश कर रहा है, फिर ये फंस गया, फिर इसने वापस किया, पर कर लिया। मतलब मुझे लगा था ये खेल नहीं पाएगा, लेकिन इसने खेला, काफ़ी देर तक एंजॉय किया। और यहाँ पे साइड में और भी बहुत सारे झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्पेशली। एक्चुअली मुझे तो हाइट से डर लगता है, लेकिन मैंने झूला नहीं खाया। इतना ऊंचा हाइट पे जाना, मैंने, इसके पापा ने, दोनों ने, हमने झूले नहीं खाए। और झूले भी अच्छे अच्छे टाइप्स के थे, खूब सारे। फिर थोड़ी देर बाद तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे, तो सब मिलके खूब सारे एंजॉय कर रहे थे। और ये अपनी स्लाइड कर रहा था फिर से। और यहाँ पे हम दोनों नीचे खड़े थे और पूरा झूला दिख रहे थे। एक साइड बाइक राइडिंग वाला भी था, जो होता है ना मौत का कुआं, वैसा वो भी था। और ये देखिए आप, झूला कितना ऊपर, एक ही मतलब स्पेस पे शायद 12-13 लोग बैठे थे। बहुत स्कैरी था। फिर ये सारे बच्चे आ गए थे और सूर्यांश एंजॉय कर रहा था काफ़ी देर तक। इसने एंजॉय किया, फिर ये नीचे उतर गया। फिर यहाँ पे सूर्यांश के पापा झूले को देख रहे हैं कि लोग कैसे खा रहे हैं झूला इतनी हाइट पे भी। चिल्ला भी रहे थे। और फिर सूर्यांश को ट्रेन में बिठाया, उसको ट्रेन में एंजॉय करना था, तो वो ट्रेन में बैठा। फिर सूर्यांश ने राइडिंग की। उसके बाद साइड में पुल वाला भी था बच्चों का, जो हाथ से बोट चलाते हैं, पर उसमें सूर्यांश को हमने भेजा नहीं, क्योंकि ये छोटा है, बोट पलट जाए, इसलिए जिद तो बहुत कर रहा था। यहाँ पे हेलो वगैरह कर रहा है। फिर इसको आइसक्रीम दिलाई, ये आइसक्रीम खा रहा था, स्पाइडरमैन वाली। और ये झूले इतने बड़े बड़े, ये अपना एंजॉय कर रहा है आइसक्रीम। फिर हमने पानी पूरी वगैरह ये सब खाए, पूरा स्टॉल्स देखी, सारी खरीदा कुछ नहीं। काफ़ी सारी स्टॉल्स थी, जैसे बैग की, पर्स की, जूतों की और बेडशीट की, काफ़ी सारे थे। हमने पानी पूरी वगैरह खाई, पिज़्ज़ा खाया। बच्चों के हिसाब से अच्छा मेला है, ड्रीमलैंड है, आप जा सकते हैं बच्चों के साथ में और एंजॉय कर सकते हैं। और फिर रात हो गई थी, वापस आए जब तक, बहुत अच्छा लगा था। लाइटिंग वगैरह, झूलों की लाइट वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी। ये मौत का कुआं वाला था गेम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कौन कौन जोधपुर से मुझे देख रहा है प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो है गाड़ी पास करो। लास्ट में इसने बैलून ले लिया था और यहाँ से हमारी स्कूटी वापस बाहर निकाल रहे थे घर जाने के लिए।